रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं शुभम झा आइज मैथमेटिक्स क्लास की ओर से आप लोग को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाइयाँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उड़ान के साथ आप लोग के साथ आए हैं। और ये नई टॉपिक और ये नई उड़ान कोई एक चैप्टर नहीं है, ये एक पूरे सार संग्रह है। और इस संग्रह को हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बैंक आज लेके आए हैं। और आज से जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और आपको क्वेश्चन के प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। जैसा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर उसके अनुसार मॉडल क्वेश्चन भी किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए आपके सामने ये गोल्ड क्वेश्चन बैंक है और ये गोल्डन का है, ठीक है। और इसी से हम पहले क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है उसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का, ये कब पूछा गया है वो भी लिख देते हैं। तो ये पूछा गया आपको सेट जी में और ये 2020 का क्वेश्चन है। चलिए, मुझे 2020 2021 उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है ना। प्रीवियस ईयर कब पूछा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब इस बात से है कि वो क्वेश्चन का कंटेंट क्या है, वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि इसमें क्वेश्चन लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेन इनवर्स फर्स्ट का मान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि टेन इनवर्स वन का मान कितना होगा। तो मैं ऑप्शन तो नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। तो बताओ बाबू, टेन इनवर्स और यहाँ पे लिखेंगे वन। अब बताइए कितना का मान वन होता है। तो टेन इनवर्स, और हम जानते हैं कि टेन पाई बाई 4 का मान कितना होता है, वन होता है। तो मान लिखेंगे पाई बाई 4। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। जिसके पास गोल्डन क्वेश्चन होगा या गोल्डन की ये किताब होगा, ये किताब, उससे आप निकाल लीजिएगा और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बराबर 4 अल्फा 0 5 1 एंड बी बराबर मुझे कह रहा है 16 0 5 1। तो मुझे पूछ रहा है कि अल्फा, और बोल रहा है कि ए और बी बराबर होंगे। यदि ए और बी बराबर होंगे तो अल्फा का मान क्या होगा। तो मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों अगर बराबर होंगे तो अल्फा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर होंगे तो इसका A11 इसके A11 के बराबर होगा, इसका A12 इसके A12 के बराबर होगा। तो बताइए यहाँ से अल्फा, यहाँ क्या आता है 4 अल्फा और यहाँ पे क्या है 16 है। तो लिखेंगे 4 अल्फा इजकल टू 16, इसलिए अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक मैट्रिक्स दिया गया है ए बराबर 4 अल्फा 0 5 1, फिर एक बी दिया गया 16 0 5 1। इसमें कह रहा है कि ए और बी यदि बराबर होंगे तो अल्फा का मान पूछ रहा है। तो यदि ये दोनों बराबर होंगे तो इसका ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे 4 अल्फा इजकल टू 16 और यहाँ से निकल जाएगा अल्फा इजकल टू 4। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, त्रुटि शायद नहीं होगा। चलिए मैं पहले इसको अर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे रख देते हैं। नोट करने वाले बंदे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान कितना होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान कितना होगा, मतलब का मान होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मतलब बोल रहा है कि cos sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स का मान कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि cos
और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर, मतलब एंगल दोनों का सेम हो और ये सेक कॉसेक हो, साइन कॉस हो, टेन कॉट हो, इनवर्स का पार्ट हो, तो अगर दोनों में योग का टर्म रहता है तो पाई बाई 2 इसका मान हो जाता है। तो मतलब सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान हो जाएगा पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 का मान हो जाएगा 0। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि डिटरमिनेंट दिया गया है cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे cos थीटा दिया गया है, cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहाँ दिया गया है sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा। पूछ रहा है कि इसका डिटरमिनेंट, मतलब ये अगर a है तो पूछ रहा है कि डेट a का मान कितना होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a का मान कितना होगा। चलिए यहीं पे हम करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a कितना, कैसे निकलेगा, क्या करते हैं हम लोग भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीच में 0 डालते हैं, तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा रे, cos स्क्वायर थीटा माइनस, फिर एक से एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। आप बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके प्रीवियस ईयर का बताइए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, कहता है इंटीग्रेशन cos 2x, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन कह रहा है कि sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और इसका होल स्क्वायर है बोला है, हाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इनटू dx, इसका मान पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं cos 2x का। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन, इसको ऐसे ही रहने देंगे, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ dx लिखेंगे। बताइए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे cos x माइनस sin x, और यहाँ पे लिखेंगे cos x प्लस sin x अपॉन, इसको लिखेंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर से ये कट जाएगा और यहाँ पे dx लिखेंगे। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऊपर में है cos x माइनस sin x और यहाँ पे लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, क्योंकि ये स्क्वायर से तो ये कट गया। अब ये हम जानते हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में दिखे तो हम लोग अगर इंटीग्रेशन का पार्ट हो तो हम लोग log और नीचे का टर्म लिख देते हैं। तो देखो तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x का माइनस sin x, मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे log और नीचे का टर्म, नीचे का टर्म क्या है रे, तो sin x प्लस cos x, और कुछ नहीं है तो कांस्टेंट का एक टर्म डाल देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये मैं एक बार फिर से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कहीं पे दिया गया है कि इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू dx, तो आप क्या कीजिएगा cos 2x का फार्मूला लगाइएगा, और ये cos 2x का फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, नीचे जो टर्म दिया गया है वही टर्म लिख देंगे। अब ये फार्मूला मुझे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन जो नीचे लिखा गया है वही लिख देंगे। अब देखिए प्लस से एक प्लस कट जाएगा, मतलब ये टर्म नीचे एक दिख रहा है और ये स्क्वायर का था, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बचेगा cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। नीचे का डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रहा है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, और इंटीग्रेशन का पार्ट हो तो हम डायरेक्ट लिखते हैं log और नीचे का टर्म क्या है sin x प्लस cos x, और कांस्टेंट के लिए प्लस c डाल देते हैं, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स रूट 3, चलिए देख लेते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन होगा, कहता है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3। अब इसका मान पूछ रहा है, कहता है कि बराबर क्या होंगे, कहता है कि बराबर क्या होंगे, मतलब बराबर 0 है
या पूछ रहे हैं कि बराबर क्या होंगे, मतलब इसका मान ज्ञात करने की क्या मान होगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स और √3 का मतलब क्या 10π/3, क्योंकि π/3 मतलब 180/3 60 हो जाएगा। और माइनस देखिए कॉट माइनस थीटा बराबर बोले थे एक दिन जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे उसी टाइम बोले थे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे आ रहा है कॉट माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा रे प्लस, यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स और अंदर में डालेंगे √3। अब बताइए √3 इसका भी मान डाल ही देते हैं, √3 मतलब कब आएगा, तो कॉट पाई कहाँ रे π/6 पे √3 आ जाएगा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, कॉट से ये कट जाएगा, तो मान आएगा π/3 प्लस π/6, एलसीएम 6 होगा, यहाँ लिखाएगा 2π प्लस π मतलब 3π/6 कटेगा, π कितना होगा रे 2, और ये π/2 आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें समझने वाली बात है कि कॉट इनवर्स माइनस में अंदर में, तो माइनस वाला पहले बाहर कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब √3 का मान क्या होता है 10 60 का मान √3 होता है, तो 10π/3 लिखेंगे, और यहाँ कॉट √3 का होता है कॉट 30 का मान होता है, तो कॉट π/6 लिखेंगे। तो ये 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा तो π/3 आएगा, कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा तो π/6 आएगा। यहाँ से जब एलसीएम लेते हैं तो ये आंसर आता है π/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और यहां से आपका पार्ट सॉरी डिटरमिनेंट का पार्ट दिया रखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है ना। अगर ऐसा पार्ट मुझे दे रखा है तो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर, मतलब पूछ रहा है कि अगर इतना हो तो ए स्क्वायर का मान कितना होगा। ये आप लोग से बन जाएगा क्योंकि ये गुना का भाग है। ए स्क्वायर का मतलब है कि इसको 2 बार गुना करना है, उसके बाद आंसर लाना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो आंसर आपका आंसर हो जाएगा 3a, क्योंकि एक बार मेजर करने की बात है कि अगर a इंटू ए करते हैं तो a इंटू ए करना मतलब 1 1 1 फिर 1 1 1 1 1 1 फिर गुना करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जब इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 ऐसा ऐसा आएगा। तो आप निकालिएगा, नीचे आ जाएगा 3 ऐसे पार्ट, सॉरी ये मैट्रिक्स का पार्ट है, सॉरी ये मैट्रिक्स का पार्ट है, डिटरमिनेंट का पार्ट नहीं है, मैट्रिक्स का पार्ट है। और यहाँ से जब हम निकालेंगे 3 3 3 हो जाएगा यहाँ से, और 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 और 1 को हम लिख सकते हैं a, तो आ जाएगा आपका 3a, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, ये क्वेश्चन कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, मतलब पूछा है कि मैट्रिक्स दिया गया है इसको 2 बार गुना करना है, तो 2 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, आप करके देख लीजिएगा 1 प्लस 1 ऐसे ही आपका टर्म आ जाएगा। और जब एक सभी में 3 3 3 हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब सब में 1 1 1 आ जाएगा, और 1 1 1 को हम लोग 1 कहते हैं तो इसलिए लिख देंगे 3 है। चलिए आगे बात करते हैं। अरे देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है बिहार बोर्ड, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है आप लोग से, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, सभी से बन जाएगा, सिर्फ हल्का ट्रिक लगाने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान कितना होगा। ये मुझे नहीं बोला कि ए वेक्टर का मान एक इकाई सदिश है, ये नहीं बोल रहा है, सिर्फ मुझे बोल रहा है कि ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मान कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर दोनों सेम प्रोडक्ट दिख रहा है, तो आप ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का फॉर्मूला लगाइएगा। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी भी ए ही है, इंटू लिखेंगे कॉस थीटा। अब दोनों परस्पर सेम है तो एंगल हो जाएगा 0, ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन। और आपका 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 2 कहता है ये हो तो लेमडा ए वेक्टर एक इकाई सदिश है। कह रहा है कि यदि इतना हो
तो लेमडा ए वेक्टर जो है वो एक इकाई सदिश है, लिख लेते हैं इकाई सदिश। देखिए इसमें बोल चुका है, कहता है इकाई सदिश है, तो पूछ रहा है कि लेमडा कितना होगा, यही क्वेश्चन कहता है। ये कहता है कि इकाई सदिश है, इसका कहने का सेंस है कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा, तो लिखेंगे लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 1। तो यहां से हम क्या करते हैं, लेमडा का मैग्नीट्यूड मतलब लेमडा डायरेक्ट निकालते हैं, इसमें वेक्टर तो आएगा ही नहीं, तो लेमडा गुने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 1। तो यहाँ लिखेंगे लेमडा ए मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो बराबर लिखेंगे 1। तो यहाँ से लेमडा निकालेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में कोई जरूर नहीं था, कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 2 दिया गया है, तब पर कह रहा है कि यदि लेमडा ए वेक्टर इकाई सदिश हो तो लेमडा का मान ज्ञात करें। इकाई सदिश का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एक मान आना चाहिए, जैसे ही एक मान आएगा तो वहां से आप करो ये कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन मुझे बोल रहा है 9th है तो 10th नंबर क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर का मापांक मुझे पूछ रहा है। एक्स आई वाई जे जेड के, इसका मैग्नीट्यूड बाबू कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, नल्ले वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सभी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब कहता है कि डिफरेंशिएशन 10x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए। कोई क्वेश्चन जान नहीं है, कहता है कि 10x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति मेरा डिफरेंशिएशन का क्लास नहीं देखे वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में d यहां लिखे तो नीचे जो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो d भी इसी के जस्ट नीचे होना चाहिए, ना कि इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर इसको यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपका एरर है, माइनर एरर है। आप क्या करते हैं कि ये चेन रूल को फॉलो करता है, तो पहले 10 का लगाएंगे। 10 का क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर, एंगल जो है वही लिखेंगे। अब क्या करते हैं, एंगल का लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, डायरेक्ट लिखेंगे 2x और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डी अंडर रूट कॉट एक्स और एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा है, करने के लिए कह रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन बोला है कि कॉट एक्स अपॉन डी एक्स। कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, रूट का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/2 रूट, अंदर में जो पार्ट है वो उसको लिख देंगे। फिर लिखेंगे कॉट का डिफरेंशिएशन, कॉट का क्या होता है रे, कॉसेक स्क्वायर एक्स, लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डी साइन इनवर्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहता है कि डी साइन इनवर्स, और यहाँ कहता है 3x माइनस 4x क्यूब, और ये भी बोला है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने के लिए। देखिए इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, लेट करना है, मानना है कि x बराबर साइन थीटा, मानना है लेट x बराबर साइन थीटा, है ना। तो बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो हम पहले साइन थीटा से चलते हैं, तो बताओ यहाँ पे लिखेंगे d साइन इनवर्स, लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा रे, d थीटा। अब क्या होगा कि हम यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अब 3 से 3 कट जाएगा तो 3 थीटा आंसर आएगा, डी 3 थीटा अपॉन डी थीटा। अब क्या करते हैं, एक्स ही रहने दो, एक्स रहने देते हैं, यहाँ भी एक्स है, यहाँ लिखेंगे डी 3, थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। आप बताइए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 कांस्टेंट है तो लिखेंगे 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी ऑप्शन नंबर है। चलिए बहुत ही धांसू क्वेश्चन था, कहता है कि डी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन dx।
अब यहाँ से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको नहीं तो मालूम है, लेकिन हम जानते हैं कि ये 3x - 4x क्यू साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर x के स्थान पे साइन थीटा डाल दिया जाए तो हम क्या करते हैं, लेट x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x, है ना। तो x के जहां भी स्थान है उसके स्थान पे साइन थीटा डालेंगे, फॉर्मूला आएगा 3 थीटा, और फिर नीचे में है x के स्थान पे थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुझे, एक बार चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मुझे बहुत ही आसान साइन रूट अंडर 10x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, रूट x का, सॉरी, तो लिखेंगे d साइन रूट x अपॉन dx। कोई दिक्कत नहीं, ये भी चेन रूल को फॉलो कर रहा है। हम क्या करते हैं कि साइन का पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है रे, cos x अंडर सॉरी cos, और अंडर में जो है उसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, तो लास्ट में क्या हमारा आंसर आएगा, लिखेंगे cos रूट x अपॉन 2 रूट x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो cos रूट x अपॉन 2 रूट x, तो cos रूट x अपॉन 2, ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन नंबर है। चलिए डी को सही कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि d 2 tan इनवर्स x, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कहता है d 2 tan इनवर्स x, तो लिखेंगे d 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ लिखाएगा t tan इनवर्स x अपॉन dx। tan x का बाबू होता है रूट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मतलब दो कांस्टेंट में तो 2 गुने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका ऑप्शन नंबर है बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहता है कि डिफरेंशिएट करना है, और क्वेश्चन बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू a बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a अपॉन x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने के लिए कहता है। हम जानते हैं कि ये इसका जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार देख लीजिएगा, पहले हम एल हॉपिटल रूल से निकालेंगे, तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, एल हॉपिटल लगाएंगे तो x के सापेक्ष लगाएंगे, ये 0 ये 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा x का पावर n, और x का पावर n का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का पावर n माइनस 1, लिखेंगे n माइनस 1 अपॉन लिखेंगे dx। अब क्या करना है मुझे, x के स्थान पे मुझे a डालना है ना, तो x के स्थान पे हम लोग a डालते हैं, तो d लिखेंगे यहाँ पे a x का पावर सॉरी यहाँ पे लिखेंगे n a का पावर n माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा रे, अपॉन लिखेंगे dx। अब मुझे क्या करना है, अब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, तो इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि इसका मान आया है n a का पावर n माइनस 1, किसका आया है, तो मुझे यहां तक का आया, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें x का पार्ट दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल डिफरेंशिएट करने के लिए कहता है, मतलब एक तो लिमिट से निकलेगा, तो लिमिट से आंसर जब आएगा तो वो आएगा n a का पावर n माइनस 1, और n a का पावर n माइनस 1 इसमें कोई एक चर राशि नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे तो मेरा मान आ जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, अगला ये 17 नंबर क्वेश्चन है। एक बार चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, कहता है कि 17 नंबर डी साइन इनवर्स अभी जस्ट बता चुके हैं, कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन कर रहा है dx, है ना। तो हम लोग अभी जस्ट बोले कि एंगल अगर सेम हो, और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स, एंगल दोनों का सेम हो, तो ऐसा जैसे ही मान आता है तो π/2 इसका आंसर होता है, तो यहाँ लिखेंगे d π/2 अपॉन dx। हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है,
आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये राइट आंसर है आपका। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि इंटीग्रेशन का पार्ट है, कहता है 1 अपॉन एक्स माइनस वन, सॉरी x माइनस वन अपॉन ये इंटू डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें कुछ नहीं है बाबू, अगर 1 अपॉन एक्स के टर्म में आता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है log x, तो बस वही करना है कि log लगाना है और अंदर में हो जाएगा x माइनस वन, प्लस में कांस्टेंट का टर्म c डाल दो। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो log x माइनस वन प्लस c, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, कहता है कि अवकल समीकरण, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया आपका, कहता है अवकल समीकरण, तो कहता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब बराबर 9y प्लस साइन एक्स। देखो सबसे पहला बात, अगर साइन एक्स कॉस एक्स मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म अगर आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई भी एक पार्ट आ गया और उसका कोई पूछेगा आपका डिग्री, तो मान लगा दीजिएगा 0, लेकिन आपको पूछेगा कोई ऑर्डर यानी कोटि पूछेगा तो कोटि निकलेगा। तो इसमें बताओ डबल डिफरेंशिएशन मतलब अधिकतम घातांक कहाँ पे है, तो dy बाई डी एक्स दिख रहा है मुझे, तो अधिकतम ऑर्डर का घातांक देखना जाता है, तो अधिकतम यहाँ डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 है, तो आपका ये कोटि क्या हो जाएगा बाबू, तो लिखेंगे कोटि बराबर 2। अब कोई आपसे पूछेगा कि घात कितना होता है, घात आपका हो जाएगा 0, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कोटि निकालने के लिए, और यहाँ पे आपका कोटि हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर सी को कर रहा है फॉलो। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया आपका, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले दिन चलेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंटीग्रेशन x का पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन है इंटू डी एक्स। क्या करना है, तो हम ऊपर को कबूल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन और इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। फिर क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का दिखता है, अगर एक को एक स्क्वायर के टर्म में तोड़ दे तो फिर एक इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू हो जाएगा डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 और सॉरी माइनस और एक्स का एक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स, कांस्टेंट का टर्म सी हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर है एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस के, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए कैसी लगी वीडियो, बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट हो सके तो कर दीजिएगा। चलिए ये आपका है क्वेश्चन बैंक, और ये साइंस का क्वेश्चन बैंक और उसमें भी मैथमेटिक्स चल रहा है, तो मैथ ऑब्वियसली मैथ का ही होगा। और ये 2022 से लेकर 2023 जो बैच है, मतलब 23 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिए, अपना देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है, और इसके अनुसार आप अपने सिलेबस को कवर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।